आगरा में यमुना नदी के किनारे पर एकदम सफेद संगमरमर से बना ताजमहल बस एक इमारत से कहीं ज्यादा है। यह अमर प्रेम का प्रतीक है, संगमरमर में लिखी एक कविता है और भारत की समृद्ध मुगल विरासत का प्रतीक है। यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हर साल लाखों लोगों को अपनी अलौकिक सुंदरता और दर्द भरी प्रेम कहानी से मंत्रमुग्ध कर देता है। ताजमहल का आकर्षण भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों से परे है, जो प्यार और बिछड़ने के एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी तस्वीर दुनिया भर में तुरंत पहचानी जाती है, अनगिनत पोस्टकार्ड, तस्वीरों और चित्रों में दिखाई देती है। इसके निर्माण के पीछे की कहानी, गहरे प्यार और अपार दुख की कहानी, उतनी ही दिलचस्प है जितना कि यह स्मारक। हालांकि ताजमहल सिर्फ एक प्रेम प्रतीक नहीं है, यह मुगल साम्राज्य के वास्तुकला और कलात्मक कौशल का भी प्रमाण है। इसके जटिल विवरण, सुंदर अनुपात और स्मारक का विशाल आकार मुगल दरबार की भव्यता और वैभव को दर्शाते हैं। ताजमहल मुगल वास्तुकला के शिखर के रूप में खड़ा है, एक ऐसी शैली जिसने फारसी, इस्लामी और भारतीय तत्वों को एक सुंदर मिश्रण में ढाला। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, जो उनके गहरे प्यार और उनकी याद में एक श्रद्धांजलि थी। इस अद्भुत इमारत का निर्माण 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला, जिसमें पूरे भारत और मध्य एशिया के 20,000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। सामग्री पूरे साम्राज्य और उससे आगे से मंगाई गई थी, जिसमें सफेद संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था और कीमती पत्थर जैसे लापिस लाजुली, फिरोजा और जेड अफगानिस्तान, तिब्बत और फारस से आए थे। ताजमहल का डिजाइन मुगल वास्तुकला के खास तत्वों को दर्शाता है। समरूपता, मीनारें, एक बड़ा गुंबद और सुलेख और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी मुख्य संरचना के ऊपर एक विशाल दोहरा गुंबद है, जिसके चारों कोनों पर 4 ऊंची मीनारें हैं। पानी की नालियों से 4 भागों में बंटे आसपास के बगीचे स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा का प्रतीक है। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता न केवल इसके भव्य डिजाइन में है, बल्कि इसके हर विवरण में दिखाई देने वाली उत्कृष्ट कारीगरी में भी है। मोतियों की तरह चमकदार सफेद संगमरमर बदलती रोशनी के साथ अपना रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है। भोर में चमकदार, दोपहर में चमकदार सफेद और सूर्यास्त के समय एक नरम, सुनहरा। पियत्रा ड्यूरा के नाम से जानी जाने वाली जटिल जड़ाई का काम ताजमहल की सबसे खास विशेषताओं में से एक है। कारीगरों ने बड़ी ही बारीकी से अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में तराशा और जरा, जिससे नाजुक फूलों के पैटर्न, अरेबेस्क और सुलेखित शिलालेख बने। कुरान की आयतें मुख्य रूप से सुलेख, स्मारक में सुंदरता और अर्थ की एक और परत जोड़ती हैं। ताजमहल के आसपास के बगीचे परिसर का एक अभिन्न अंग है, जो स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 बाग या 4 गुना बगीचा पानी की नहरों और रास्तों से 4 भागों में बंटा हुआ है, जो स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतीक है। कतारों में लगाए गए सरू के पेड़ मृत्यु और अनंत काल का प्रतीक है, जबकि फलदार पेड़ जीवन और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदियों के इतिहास और किंवदंतियों में डूबा ताजमहल कई मिथकों और कहानियों का विषय रहा है, जिन्होंने पीढ़ियों की कल्पना को मोहित किया है। ये किस्से, जो अक्सर मौखिक परंपराओं के जरिए या यात्रियों के बीच फुसफुसाते हुए सुनाए जाते हैं, इस प्रतिष्ठित स्मारक में रहस्य और आकर्षण की एक परत जोड़ते हैं। एक प्रचलित मिथक यह है कि शाहजहां नदी के उस पार एक काला ताजमहल अपने मकबरे के रूप में बनाने का इरादा रखते थे, जो उनकी प्रेमिका के विश्राम स्थल का प्रतिबिंब हो। हालांकि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और अधिकांश इतिहासकार इसे खारिज करते हैं। एक और मिथक यह दावा करता है कि ताजमहल के पूरा होने के बाद शाहजहां ने मुख्य वास्तुकार और उसके कारीगरों के हाथ काट दिए, ताकि वे इसकी सुंदरता की नकल न कर सकें। यह भयानक कहानी हालांकि लोकप्रिय है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है और संभवतः मनगढ़ंत है। भाग 5, तेजो महालय सिद्धांत, एक विवादित कहानी। ताजमहल को लेकर सबसे विवादास्पद दावों में से एक तेजो महालय सिद्धांत है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह स्मारक मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था।
जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और बाद में शाहजहां ने इसे मकबरे में बदल दिया। इस सिद्धांत के समर्थक कुछ वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक तत्वों का प्रमाण के रूप में हवाला देते हैं। वे हिंदू मूल के प्रमाण के रूप में कमल के डिजाइन और मुख्य संरचना के अष्टकोणीय आकार जैसे हिंदू रूपांकनों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि शाहजहां के दरबारी इतिहास में ताजमहल के निर्माण का विस्तार से उल्लेख नहीं है, जो एक संभावित छिपाव का सुझाव देता है। हालांकि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने तेजो महालय सिद्धांत पर व्यापक रूप से विवाद किया है। उनका तर्क है कि प्रमाण के रूप में उद्धृत वास्तुशिल्प तत्व उस काल की हिंदू और इस्लामी वास्तुकला दोनों में सामान्य हैं, जो मुगल काल के दौरान प्रचलित समन्वित शैली को दर्शाते हैं। भाग 6 मिथकों का खंडन, ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक अंतर्दृष्टि। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और पुरातात्विक निष्कर्ष ताजमहल की उत्पत्ति का अधिक सटीक विवरण प्रदान करते हैं। इसके आसपास के कई मिथकों का खंडन करते हैं। शाहजहां के दरबारी इतिहास हालांकि ताजमहल का नाम लेकर उल्लेख नहीं करते हैं, मुमताज महल के लिए एक भव्य मकबरे के निर्माण के लिए आगरा में जमीन के अधिग्रहण का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा 17वीं शताब्दी के यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत, जो ताजमहल के निर्माण के समकालीन हैं, इसका वर्णन शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनवाए गए एक नए मकबरे के रूप में करते हैं। ये वृत्तांत महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाही प्रदान करते हैं, जो ऐतिहासिक कथा का समर्थन करते हैं। ताजमहल परिसर के भीतर किए गए पुरातात्विक उत्खनन से भी ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ऐतिहासिक विवरण का समर्थन करते हैं। मुगल काल की नींव और निर्माण सामग्री की खोज इस बात की पुष्टि करती है कि यह संरचना वास्तव में शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। भाग 7 कानून की नजर में ताजमहल। 2017 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। ताजमहल की उत्पत्ति, विशेष रूप से तेजो महालय सिद्धांत को लेकर बहस 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए इस ऐतिहासिक सहमति को बरकरार रखा कि इसे शाहजहां ने मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। इसने निराधार दावों के बजाय ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक साक्ष्यों पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने ताजमहल की उत्पत्ति की ऐतिहासिक समझ की फिर से पुष्टि की और ऐतिहासिक बहसों में साक्ष्य आधारित तर्कों के महत्व की याद दिलाई। भाग 8 पत्थर और कल्पना में उत्कीर्ण एक विरासत। मिथकों और विवादों के बावजूद ताजमहल प्रेम, कलात्मकता और मुगल वास्तु प्रतिभा का एक स्थायी प्रतीक है। इसकी कालातीत सुंदरता हर साल इसे देखने आने वाले लाखों लोगों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। ताजमहल की विरासत अपनी भौतिक उपस्थिति से आगे तक फैली हुई है। यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो वैश्विक मंच पर देश के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी छवि भारतीय मुद्रा से लेकर पर्यटन ब्रोशर तक हर चीज की शोभा बढ़ाती है, जो भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करती है। ताजमहल का निरंतर आकर्षण समय और संस्कृतियों को पार करने की क्षमता में निहित है। यह प्रेम, बिछड़ने और स्मरण की सार्वभौमिक भावनाओं को दर्शाता है, जो हमें मानव रचनात्मकता की शक्ति और कला की स्थायी प्रकृति की याद दिलाता है। भाग 9 ताजमहल का स्थायी आकर्षण, प्रेम, कलात्मकता और इतिहास का प्रमाण। ताजमहल की कहानी प्रेम, बिछड़न, वास्तुशिल्प प्रतिभा और स्थायी मिथकों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। जबकि मिथक और किंवदंतियां रहस्य की एक परत जोड़ते हैं, यह ऐतिहासिक साक्ष्य और स्मारक की लुभावनी सुंदरता है जो वास्तव में हमारी कल्पना को मोहित करती है। ताजमहल कला के महान कार्यों को प्रेरित करने के लिए मानवीय भावनाओं की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सुंदरता हानि के बावजूद भी पाई जा सकती है और प्रेम अपने कई रूपों में समय को पार करने और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की शक्ति रखता है। जब हम ताजमहल की अलौकिक सुंदरता पर अचंभा करते हैं,
तो हमें मुगल साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा और एक प्रेम कहानी की स्थायी विरासत की याद आती है, जो सदियों बाद भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है।